डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब जो ये वीडियो आज जो वीडियो आपको दे रहे हैं, ये वीडियो दे रहे हैं फोर्थ वीडियो ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जिसमें सीड जर्मिनेशन से लेके वेजिटेटिव पार्ट बनने तक की कहानी थी। दूसरा जो था उसमें था स्ट्रक्चर ऑफ रूट और टाइप ऑफ रूट सिस्टम। तीसरा वीडियो जो हमने दिया उसमें आपको क्या था? उसमें था टैप रूट का मॉडिफिकेशन और एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। नॉर्मल मॉडिफिकेशन था। टैप रूट में हमने देखा था फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल, ट्यूबरस, ठीक है, और नेपीफॉर्म। और हमने इसमें क्या बोलते हैं उसको, एडवेंटिशियस रूट में देखा था। पहला क्या देखा था? उसमें भी पहला ट्यूबरस ही देखा था। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल था स्वीट पोटैटो। दूसरा जो हमने उसमें देखा था वो था फैसिकुलेटेड। तीसरा देखा था मोनिलीफॉर्म और बीडेड। चौथा देखा था प्रॉप रूट। पांचवा देखा था स्टिल रूट। उसके आगे अब स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये स्पेशल टाइप का जो मॉडिफिकेशन है, इसमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन हैं जो किसके हैं? टैप रूट सिस्टम के हैं। और कुछ ऐसे हैं, कुछ क्या ज्यादातर ऐसे हैं जो एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन। बट ये स्पेशल टाइप है, ये एनसीईआरटी से थोड़ा अलग है। ये जितने हम 10 अभी बताने जा रहे हैं उसमें से मात्र एक ऐसा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रॉपर ढंग से, बाकी कोई दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में। तो बाकी जो 9 हम आपको बताएंगे वो एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है। ठीक है, अगर जिससे कोई, ठीक है, आकाश तक जो टेस्ट सीरीज देते हैं वो तो ठीक है, उसमें इधर उधर का क्वेश्चन नहीं पूछता है। एलन के टेस्ट सीरीज में आपको कुछ अलग से क्वेश्चंस आते हैं, या नीट छोड़ के कोई भी एग्जाम अगर देंगे तो आपको वहां से, यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। यानी जो अभी एक्स्ट्रा वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वहां से आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट नीट। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से अलग है। हाँ, डिस्पैरिटी रूट जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए जितने 10 रूट हैं जो आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ना है उसमें एक रूट हम सबसे पहले आपको डिस्कस करेंगे। उस रूट का नाम है रिस्पिरेटरी रूट या ब्रीदिंग रूट या निमेटोफोर्स भी बोलते हैं। ये रूट जो है ये स्वाम्पी एरिया में पाया जाता है, स्वाम्पी कंडीशन में पाया जाता है। स्वाम्पी कंडीशन का मतलब हुआ सॉल्टी कंडीशन। जो सॉल्ट वाली कंडीशन होती है ना, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो ऐसे एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनमें नॉर्मल पहले रूट निकलती है, टैप रूट। पहले प्राइमरी रूट, तब सेकेंडरी रूट, फिर टर्सरी रूट। उसी में से कुछ सेकेंडरी और टर्सरी रूट जो अंदर तक जाते हैं, उनको जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो बाहर आ जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं। जब वो अर्थ के सरफेस पे आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट, क्योंकि वो अंदर गए बट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रह नहीं पाए। वो कहाँ आ गए? बाहर आ गए। मजबूरी थी उनकी, क्या लेने के लिए आ गए? ऑक्सीजन लेने के लिए आ गए। तो कहता है ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ रूट बाहर आ जाती है, इमर्ज कर जाती है और उसमें भी ओपनिंग पाई जाती है, इसलिए उनको बोलते हैं निमेटोफोर। निमेटो मतलब एयर, फोर का मतलब, ठीक है, ओपनिंग, पोर्स। ठीक है, तो कहता है कुछ रूट बाहर आ गए, उसको क्या बोले? निमेटोफोर्स। यानी निमेटोफोर उनके रूट्स को बोलते हैं जो धरती के सरफेस यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब कहता है चूंकि ये ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आए इसलिए इनको रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं या ब्रीदिंग रूट बोलते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई? कहता है ऐसा रूट जो पाया जाता है, इनका जो पूरा ग्रुप ऑफ प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन, या इसी को बोलते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स। और मैं मतलब आपको यहां पे बता दूं, ऐसे एरिया में मिथेनोजेंस भी पाए जाते हैं। यानी एम से मार्सी एरिया, एम से मिथेनोजेंस। यानी मिथेनोजेंस इज ए ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया व्हिच इज फाउंड इन मार्सी एरिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो भी हमने बोला है वो आपको लिखना है। वीडियो पॉज कर करके, रोक रोक के ये पूरा लिखना है। आपको नोट्स बनाना है, हमें भेजना है और अपने नोट्स को, ठीक है, अपने पास पूरा तरीके से जो जो बोल रहे हैं क्वेश्चन में आएगा उसको तो जरूर लिखना है। अब ये मैंग्रोव वेजिटेशन, ठीक है, ये स्वाम्पी कंडीशन वेजिटेशन, कहता है ये पाया कहां जाता है? कहता है ये पाया जाता है
मार्सी एरिया यानी कोस्टल एरिया में, ठीक है, सुंदरबन में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो कहता है कि वहां पे ये पाया जाता है। वहां के वेजिटेशन में ट्री जो होता है वो है सुंदरी, मेन ट्री, इसलिए इसका नाम है सुंदरबन। उसके अलावा राइजोफोरा, एविसेनिया, सेजिटेरिया, ये सब ऐसे प्लांट हैं जिनके रूट इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट। इसी को हम लोग एपोजियोट्रॉपिक रूट भी बोलते हैं, डायरेक्ट बाहर आता है। क्लियर है पॉइंट? निमेटोफोर्स इसी को बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट इसी को बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेशन कौन सा है, मैंग्रोव वेजिटेशन, मार्सी एरिया वाला वेजिटेशन, इसी को हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। इतने टर्म को आप लिखोगे। चलो इस एरिया से रिलेटेड 2 टर्म और बताते हैं। कहता है इस एरिया के जो प्लांट होते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका है टर्मिनोलॉजी में, एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट में बता चुके हैं टर्मिनोलॉजी में। कहता है इस एरिया के प्लांट में एक और विशेषता होती है, इसी एरिया के प्लांट के रूट फ्रूट के अंदर में सीड जर्मिनेट कर जाएगा। सब अजूबा यहाँ पे घटना होती है, वो भी इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन। मतलब फ्रूट प्लांट में लगा हुआ है और फ्रूट के अंदर में सीड क्या होगा, जर्मिनेट कर जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, विविपेरी, नॉट विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है दोज एनिमल व्हिच गिव बर्थ टू चाइल्ड, उसको बोलते हैं विविपेरस, इसको बोलते हैं विविपेरी। क्लियर है? तो मार्सी एरिया में रहने वाले प्लांट में ये भी विशेषता होता है। चलिए एक और चीज बता दें, मार्सी एरिया में एक स्पेशल टाइप के मच्छर का, एनोफिलीज का भरमार होता है, वो होता है फीमेल क्यूलैक्स। और फीमेल क्यूलैक्स इज द कैरियर ऑफ उचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो कहता है उचेरिया बैंक्रॉफ्टी यानी कि निमेटोड्स यानी कि हेलमिंथ पैरासाइट जो फाइलिडिया कॉज करता है। यानी मार्सी एरिया में रहने वाले आदमी के पैर फूले फूले होंगे, फाइलिडिया का केस ज्यादा होगा। फाइलिडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंटियसिस, जो लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत दिन तक रहता है, उसी को बर्बाद करता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? तो ये आपका कौन सा रूट हो गया क्लियर, रिस्पिरेटरी रूट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट। क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग रूट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं निमेटोफोर्स। क्लियर है? तो ये आपका यहां से यहां तक ये एग्जांपल, ये आपका बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है आपको? अब देखिए नोडुलेटेड रूट, ये नोडुलेटेड रूट भी टैप रूट सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन है, इसलिए दोनों में हमने टीटी लिखा है। यानी नोडुलेटेड रूट भी टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। नोडुलेटेड रूट कहता है ये पेप्लियोनेसी फैमिली में होता है या फेबेसी फैमिली में होता है। कहता है कि वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के हेल्प से, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जब वहां पे आती है, जैसे राइजोबियम, ठीक है, या मान ले कि बहुत सारे ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है, जैसे एनाबियाना, नॉस्टॉक, ओलोसीरा, ठीक है, ये सब क्या है, N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। और राइजोबियम क्या है, N2 फिक्सिंग नॉर्मल बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जब आते हैं प्लांट के रूट में तो जगह जगह पे नोड, ठीक है, क्रिएट करते हैं। उस नोड के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 स्पेशल स्टेप हैं, आप पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में। पहला स्टेप है अमोनिफिकेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, तीसरा है डीनाइट्रिफिकेशन। तीसरा क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। AND याद रखिएगा, ठीक है, AND, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ये होता है केमिकल फिक्सेशन। और एक होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, उसमें हम लोग देखते हैं कि रूट नोड्यूल के अंदर में कैसे अमोनिया से, ठीक है, कैसे अमोनिया से, सॉरी क्या उसको बोलते हैं, N2 से अमोनिया बनता है। फिर अमोनिया से क्या बनता है, एमिनो एसिड, और फिर एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ N2। क्लियर है पॉइंट? तो वो रूट नोड्यूल्स के अंदर में होता है। यानी कि रूट नोड्यूल, नोडुलेटेड रूट में क्या होगा, अल्फा अल्फा, उसको बोलते हैं स्वीट क्लोवर। उसका एग्जांपल ट्राइफोलियम, बरसीन, और ट्राइगोनेला, मेथी, जिसको मेथी बोलते हैं, मेथी, ठीक है, मेथी मसाला में यूज होता है। तो ट्राइगोनेला, मेथी, ट्राइफोलियम, बरसीन, अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, ये सब आपको क्या है, ठीक है, फेबेसी फैमिली, इसके रूट में, ठीक है। क्लियर है? फेबेसी फैमिली, या इसी को क्या बोलते हैं, पेप्लियोनेसी, पेप्लियोनेसी, ठीक है। इसी को बोलते हैं पल्सेस फैमिली।
पल्सेस। क्लियर है? कौन सा बैक्टीरिया हमने बताया? जनरल बैक्टीरिया में क्या बताया? राइजोबियम। ठीक है, ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी वाले में, ठीक है, एनाबियाना, नॉस्टॉक, ठीक है, ओलोसीरा, ठीक है, ओलोसीरा, ऑसिलेटोरिया, ये क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो ये दोनों क्या था? टैप रूट का मॉडिफिकेशन था और स्पेशल मॉडिफिकेशन था, यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्स करता था और ये ऑक्सीजन को लेने के लिए बाहर आता था। ये दोनों स्पेशल ही था और दोनों टैप रूट का है। बोलिए, ये दोनों क्लियर हो गया? अब आइए, तीसरा है बटरेस रूट। ये एडवेंटिडस रूट का मॉडिफिकेशन, जैसे आपको मैंने बताया था स्टिल्ट रूट, ठीक है, नोडल बेस से निकलता है, ये बेसल नोड से निकलता है, ठीक है, मेज के प्लांट में, स्क्रूपाइन में, पेंडानस में, ये सब में निकलता है, शुगर केन में। फिर बताए थे आपको प्रॉप रूट मैकेनिकल सपोर्ट देता है ऊपर से। तो कहता है उसी तरह से स्टेम, पूरा जहां पे पूरा स्टेम कवर है, स्टेम के ऊपर से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, व्हाइट कलर का होता है और ये मिट्टी में पैरेलली ग्रो करता है, यानी प्लांट को खड़ा रखने में ये भी मदद करता है। बट ये बटरेस क्यों बोलते हैं? बटर लाइक होता है, व्हाइट होता है और ये बिल्कुल पतला पतला होता है फाइबर की तरह और ये मिट्टी में रहता है। आप कभी रबर के प्लांट के पास या पीपल के नए नए प्लांट के पास आप पानी डाल के देखिएगा पाइप से, वो उसके रेशेदार रूट बाहर आ जाएंगे, जबकि रूट आप अंदर नहीं गए, ठीक है, ऊपर ऊपर ही जो उनका पैरेलली ग्रो करता है मिट्टी के चारों, मतलब उस प्लांट के चारों ओर मिट्टी में, वो क्या होता है? वो निकल आता है बाहर, वो आता है, वो निकल आता है बाहर। क्लियर है पॉइंट? तो उसको हम लोग बोलते हैं बटरेस रूट। उसका एग्जांपल है पीपल, बनियान, मॉन्स्टेरा, आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है, रबर प्लांट, यानी रबर प्लांट भी बोलेंगे, रबर प्लांट, ठीक है, रबर प्लांट, यानी कि उसका नाम क्या है? हीविया, हीविया उसका नाम है, हीविया। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कुछ ऐसे होते हैं एडवेंटिडस रूट जो स्टेम से निकलते हैं। स्टेम से निकलने वाले को एडवेंटिडस रूट कहते हैं जनरली, लीफ से निकलने वाले को कहते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेम के बेस से निकलते हैं और वो उस प्लांट को चढ़ने में मदद करते हैं, क्लाइंब करने में मदद करते हैं, ठीक है। कहता है वैसे प्लांट का जिनका स्टेम क्या होता है? कमजोर होता है, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, वैसे प्लांट को वो चढ़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लाइंबिंग रूट। एग्जाम्पल, ठीक है, पोथोस। पोथोस जो है, कहता है उसका नाम है मनी प्लांट, ठीक है, पॉकेट में मनी, पॉकेट में मनी, पोथोस प्लांट, यानी पोथोस को ही बोलते हैं मनी प्लांट। पान, पाइपर, बीटल, ठीक है, पान का पत्ता आप जानते ही, पाइपर, पाइपर नाइग्रम, काली मिर्च वाला, ठीक है, कहता है बीटल, वही पान का पत्ता हो गया। तो आपको मैं बताऊं, मनी प्लांट तो हर घर में होता है। मनी प्लांट में आपने देखा होगा, एक बोतल में रखा रहता है, वो ऐसे ऐसे चढ़ते रहता है। तो वो जो जिसके सहारे चढ़ता है ना, वो आप जान जाइए, वो क्लाइंबिंग रूट है और वो एडवेंटिडस रूट का मॉडिफिकेशन है। आइए, नोडुलोज रूट, वो था नोडुलेटेड, ये है नोडुलोज, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ऐसा रूट ये इस ढंग का होता है, ठीक है, लास्ट में ऐसे ऐसे ये रूट होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, उसको बोलते हैं नोडुलेज रूट। ये किसमें होता है? ये जिंजर में होता है। जिंजर तो आप जान ही रहे, ठीक है, जिंजर और मैंगो में ऐसा रूट पाया जाता है। क्लियर है? अब भाई एनुलेटेड रूट, ये होता है रिंग लाइक, ये रिंग लाइक रूट होता है, ठीक है, ये रिंग लाइक ऐसे ऐसे रूट होता है, ठीक है। आइपीसिया, इसका एक प्लांट है आइपीसिया, तो आइपीसिया प्लांट में पाया जाता है। बस इसका एक ही एग्जांपल है, याद रखिएगा। एसिमिलेटरी रूट, अब इस पे थोड़ा सा भाषण सुनिए। जनरली लीफ का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। किसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस? लीफ का। बट लीफ का फंक्शन अगर रूट करने लगे तो उसको बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट या फोटोसिंथेटिक रूट। आप जो देखते होंगे ना सड़क के किनारे बहुत सारी मतलब वैसे इलाके में जहाँ पोखरा, तालाब, मतलब पौंड, ये सब ज्यादा है, नदी भी, ठीक है, जहाँ पे छोटे छोटे नदियां हैं, वहां पे किनारे में खड़े होके, या मार्केट, जनरल मार्केट में भी ब्लैक कलर का, ऊपर से ब्लैक होगा, कांटे हल्के हल्के निकले होंगे और अंदर से व्हाइट होगा, उसको बोलते हैं सिंघारा। तो सिंघारा इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कि वो रूट होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करके वो पूरा का पूरा भोजन को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंघारा का प्लांट, ठीक है, देखिए यहाँ पे टीनोस्पोरा, ट्रापा, ट्रापा का नाम है सिंघारा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे सिंघारा, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, ऐसे ऐसे निकला होता है, मतलब उसमें प्रोजेक्शन, और वो कांटेदार प्रोजेक्शन होता है, बट उसको हटाइएगा व्हाइट कलर का मिलेगा, वो खाने में मजा आएगा।
नमक के साथ मिला के आप खाइए। टीनोस्पोरा ट्रापा, सिंघारा उसको बोलते हैं। पोडोस्टिमोन, पोडोस्टिमोन बोलते हैं होल प्लांट रूट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भोजन बनता है, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि ये होता है रूट, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रूट या एसिमिलेटरी रूट। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद है हॉस्टोरियल रूट, वैसा रूट यानी ईवी एडवेंटिशियस रूट है जो दूसरे प्लांट से भोजन ले, दूसरे प्लांट से भोजन ले, अपना भोजन बनाए ही नहीं, दूसरे प्लांट से भोजन ले, न्यूट्रिशन ले। इसका एग्जाम्पल कसकटा, CUSCUTTA, कसकटा, कुस्कुटा, जो बोलना है बोलिए। कसकटा को बोलते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासिटिक रूट का ही दूसरा नाम है हॉस्टोरियल रूट। तो बताइए हॉस्टोरियल रूट का एक और नाम क्या दीजिएगा? पैरासिटिक रूट, पैरासिटिक रूट, पैरासिटिक रूट यानी पैरासिटिक रूट या हॉस्टोरियल रूट, पैरासिटिक रूट या हॉस्टोरियल रूट। क्लियर है पॉइंट। पैरासिटिक रूट या हॉस्टोरियल रूट, इसको हम लोग एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? कसकटा, टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, तो कहता है कसकटा जिसका नाम है अमरबेल, जिसका नाम क्या है? अमरबेल, उसी को बोलते हैं मतलब वो है क्या, किस नेचर का है? टोटल स्टेम पैरासाइट। ये पूछेगा। रिप्रोडक्टिव रूट, रिप्रोडक्टिव रूट मतलब जिस रूट को काट के आसानी से कहीं लगा दे तो वो क्या हो जाए? एक प्लांट में बदल जाए, तो रिप्रोडक्टिव रूट उसको बोलते हैं एगेव। एगेव होता है सेंचुरी प्लांट। एगेव क्या होता है? सेंचुरी प्लांट, सेंचुरी प्लांट। क्लियर। और एक और है मुराया, मुराया। ठीक है, और लास्ट में फोलियर रूट। फोलियर, फोलियर मतलब होता है लीफ। फोलियर का मतलब क्या होता है? लीफ, यानी कि लीफ, कोई कोई लीफ भी ऐसा होता है जहां से रूट निकल जाता है। लीफ कटा, वहां से रूट निकल गया, पहले वहां से कटेगा, नॉच निकलेगा, फिर वहां से रूट निकलेगा, वो नीचे गिरेगा, उससे एक प्लांट ग्रो कर जाएगा, उसको बोलते हैं फोलियर रूट। ठीक है, तो फोलियर रूट का जो एग्जांपल होगा ना, उसमें आप ये भी कर सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ, बट वो लीफ तो है लेकिन वहां से निकला क्या? फोलियर रूट। फोलियर रूट मतलब लीफ से निकलने वाला रूट। तो कहता है फोलियर रूट का एग्जांपल क्या है? ब्रायोफाइलम और कैलेंचोए, कैलेंचोए। ये देखिए, अब ये जो है ना ब्रायोफाइलम और कैलेंचोए, इसको मैं उठा के यहां पे लाता हूं, इसके बारे में थोड़ा भाषण आपको देता हूं। बहुत मजेदार चीज है ये। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रायोफाइलम और कैलेंचोए, कैलेंचोए। ठीक है, ये नाम भी दोनों सुनने में आपको बड़ा मजा आता होगा, कैलेंचोए। अब चोई चोई करते रहिए, कैलेंचोए, ब्रायोफाइलम, कैलेंचोए। ये दोनों प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बाय लीफ होता है, यानी ना तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम होता है ना रूट होता है, ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। बट ये दोनों में फोलियर रूट पाया जाता है, यानी कि फोलियर रूट पाया जाता है, यानी फोलियर रूट निकलता है तभी वो नीचे जाके ग्रो करता है। बट वो लीफ चूंकि नीचे जाके गिरता है, लीफ से प्लांट निकलता है, इसलिए उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। और इन दोनों प्लांट में एक और विशेषता जानते हैं क्या होता है? यानी कि इन दोनों प्लांट में आपको क्या बोले? ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या बोला? इसमें फोलियर रूट होता है, फोलियर रूट। ठीक है, दूसरा इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय क्या बोलोगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ये लीफ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लीफ। और तीसरा टीयर क्या होता है मालूम है? तीसरा होता है, ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ, और तीसरा जो इसमें होता है ना, वो होता है हेट्रोफिली। एक ही प्लांट में दो तरह के लीफ, क्या बोलते हैं हम लोग? हेट्रोफिली, हेट्रोफिली। ठीक है, हेट्रोफिली। तो जो आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी में जो शॉर्ट टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें आगे एक दो पेज छोड़ दीजिएगा और उसमें ये सब टर्म को जोड़ते जाइएगा। हेट्रोफिली, हेट्रोफिली मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ ऑन द सेम प्लांट। बोलिए, क्लियर है? यानी ब्रायोफाइलम और कैलेंचोई, ये भी आपका क्लियर है पूरा का पूरा। तो ये टोटल मिला के कितने हैं? 10 रूट हैं, जिसमें ऊपर के ये दोनों रूट किसके थे? टीटी, ट्रैप रूट का मॉडिफिकेशन। और ये जो 8 बचे हैं ये किसके हैं? एडवेंटिटस के ही हैं। बट ये कैसे मॉडिफिकेशन?
ये है स्पेशल टाइप। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए अब जाके आपका रूट खत्म हुआ। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई डीप में करना क्या होता है। ये एनसीईआरटी से अलग था, इसमें सिर्फ एक रिस्पायरेटरी रूट था जो एनसीईआरटी से कॉमन था, बाकी आपको हमने अलग से बताया। ठीक है, तो अगला वीडियो जो होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, स्टेम के नेचर के आधार पर प्लांट का टाइप और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। वो भी बड़ा मजेदार चैप्टर है, ये टॉपिक है। उस वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, वो आपको कल मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।